खड़ा होना चाहिए, वो मर्दांगी होनी चाहिए। मर्दांगी इस चीज़ में नहीं कि पत्नी को जलील करो, पत्नी पर रौब झाड़ो, उसमें कोई मर्दांगी नहीं है। अगर आप लोग ये चाहते हो कि आपकी पत्नी जुबान ना लड़ाए, आपके ऊपर बात ना करे, तो मर्दों की जो जिम्मेदारी होती है वो बखूबी निभाओ, तो औरत भी औरत बन के ही आपके साथ में रहेगी। कहीं पे मैंने सुना था कि कमर के नीचे के पार्ट से कोई मर्द नहीं होता है, मर्दांगी ना यहाँ से और यहाँ से है। तो दिमाग जिसका कमज़ोर हो और जिसके पास रिश्ता निभाने के लिए दिल भी ना हो, वो काहे का मर्द। इमोशनली अब्यूज़ करना यानी उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। मेंटल हेल्थ ख़राब होना मतलब धीरे धीरे फिजिकल हेल्थ ख़राब होना। तो औरत क्या यही सारी चीज़ें पाने के लिए, यही सारी चीज़ उम्मीद करके वो ससुराल जाती है क्या, कि उसको इमोशनली अब्यूज़ किया जाए, उसकी डिसरेस्पेक्ट किया जाए। देवकीनंदन महाराज, देवकीनंदन ठाकुर है ना, उनकी ये वीडियो देख रही हूँ अभी। पता है वीडियो में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि जो लड़कियां दहेज लेके ससुराल जाते हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि पति को पति परमेश्वर मत मानना। आप दहेज देके उनको खरीद रहे हो तो आप उन्हें गुलाम मानना, गुलाम जैसे ही ट्रीट करना। वो आपके लिए सर्वेंट है, पति नहीं है। और सास के लिए ये कह रहे हैं कि जो माँ अपने बेटे को बेच सकती है, वो अपनी बहू के साथ कभी भी अच्छे से पेश नहीं आएगी, कभी भी बहू को खुश नहीं रख सकती है। तो बड़े बड़े महाराज लोग भी यही सीख देते हैं, लेकिन जो आवाम है ना, उनको बस ऐसा लगता है कि उनकी बेटी उनके लिए कूड़ा कचरा है। बस पैसा भी ले जाओ, ये हमारे घर में कूड़ा है, ये भी ले जाओ। भाई हमारे घर में तो ऐसा नहीं है। हमारे हमारा जो कास्ट है ना, हमारे कास्ट में ये सब नहीं होता है। हाँ, कुछ लालची लोग हैं जैसे मेरे ससुराल वाले, वो लोग मुंह से मांगते नहीं हैं, बस एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे मेहंदी फिल्म में नहीं बताया था रानी मुखर्जी के ससुराल वालों ने कि सोचा था कि दीवान की बेटी है तो डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना डिमांड किए ही दे देंगे। तो वैसे कुछ लोग हैं, जैसे कि मेरे पति और मेरे ससुराल वाले मुझसे नहीं मांगे थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो था उनका। लेकिन ये जो होता है ना एकदम दहेज मांगना और डिमांड करना, ये हमारे समाज में नहीं होता है, बंगाली समाज में। अब गांव खेड़े में होता होगा तो पता नहीं, लेकिन सिटी में नहीं है, क्योंकि इलीगल चीज़ है ना, ये गैर कानूनी चीज़ है ना। तो लोग एक बार करने के लिए डरेंगे भी कि कहीं शिकायत पुलिस स्टेशन में ये लोग जाके करना दे, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। गैर कानूनी काम करना गलत है, और ससुराल वाले अगर दहेज डिमांड कर रहे हैं तो वो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, यानी वो भी गलत है। और इस काम में जो लोग साथ दे रहे हैं, यानी बेटी के माँ बाप, वो लोग भी उतना ही गैर कानूनी काम में जिम्मेदार है, करने में जिम्मेदार है। यानी गलत करना पाप है तो गलत को सहना भी पाप है। आप भी उतना ही गलत हो जितना लड़के वाले दहेज मांग के गलती कर रहे हैं। आप लोग दहेज दे के दहेज प्रथा को, कुप्रथा, एकदम सड़ा हुआ गला हुआ कुप्रथा को आप लोग बढ़ावा दे रहे हो। तो आप लोग भी उतना ही गलत हो जितना लड़के वाले दहेज मांगने वाले गलत होते हैं, उतना ही गलत दहेज देने वाले भी होते हैं। लड़के वाले ये सोच रखते हैं कि हमारी कमाई देखी जाती है, हमारे बेटे की कमाई देखी जाती है कि बेटा कितना कमाता है, तो हम क्यों ना दहेज डिमांड करें। अरे बेटा कमाएगा तो उसकी कमाई आपके ही घर में रहेगी, उस कमाई से वो अपना घर अच्छे से चला पाएगा, माँ बाप का, बीवी का, आगे जाके बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाएगा। उसकी कमाई ससुर लेके नहीं जा रहा है, बेटी वाले दामाद की कमाई लेके अपने घर नहीं जा रहे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, लड़की के मायके वालों से दहेज जो ले रहे हो, वो अपना घर, तिजोरी, बैंक बैलेंस सब भर रहे हो ससुर की कमाई से। लेकिन आपके ससुर दामाद की कमाई लेके नहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा बोलने के पहले भी सोचा करो, थोड़ा सा शर्मिंदगी फील किया करो। ये बात मैं पहले भी वीडियो में बताई थी कि दहेज लेने वाले ये बोलते हैं कि बेटी वाले ये देखते हैं कि घर, अच्छा घर हो, अपना खुद का घर हो, कमाई अच्छी हो, तो ऑब्वियसली वो अपनी बेटी दे रहे हैं। आप उनकी बेटी को खुश रख पाओगे कि नहीं? 3 बेसिक चीज़, रोटी, कपड़ा, मकान की जिम्मेदारी
ले पाओगे कि नहीं, इतना भी अगर नहीं देखेंगे बेटी के बाप, तो वो अपनी बेटी आपको क्यों दे? उस बेटी से आप अपना नस्ल पैदा करोगे, अपना ही घर आप अपने कमाई के पैसों से चलाओगे। तो ये जो बेवकूफ़ी वाली बात आप लोग करते हो, बात करने से पहले ज़रा सा दिमाग लगाया करो कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं। हमारे घर में अगर 4 दिन के लिए कोई मेहमान भी आता है ना, तो हम अपनी जिम्मेदारी से उनका खान पान सब कुछ, हर एक चीज़ का हम अपने खर्चों पे उनका ध्यान रखते हैं ना, उनको कोई कमी नहीं होने देते हैं। अभी ज़िंदगी भर के लिए पत्नी ला रहे हो, तो फिर ये तो ज़रूरी है कि आप 3 जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड है लाइफ की, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ों का आप ध्यान रख सको अपनी पत्नी का। हालांकि ये बात मैं पहले भी बोल चुकी थी, लेकिन फिर से दोबारा दोहरा रही हूँ कि हो सकता है कि वो वीडियो कई लोगों ने नहीं देखी है, वो ये वीडियो देखेंगे, तो इसके लिए बात को मैं दोहरा रही हूँ। पति की बहुत जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पति अपने घर ला रहे हैं पत्नी को, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि इस बंदी को किसी चीज़ की तकलीफ ना हो मेरे घर में। जैसे मेहमान भी 4 दिन के लिए अगर कोई आता है, तो हम ये सोचते हैं ना कि हमारे घर आए हैं तो इनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली ज़िंदगी भर का साथ है, यहाँ पे ज़िंदगी भर के लिए मेरी पत्नी को एक किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मर्द में वो मर्दांगी होनी चाहिए। बस पत्नी ने बोला, वो काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके मुँह से बस बात निकली कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, पति खड़ा होना चाहिए। वो मर्दांगी होनी चाहिए। मर्दांगी इस चीज़ में नहीं कि पत्नी को जलील करो, पत्नी पर रौब झाड़ो, उसमें कोई मर्दांगी नहीं है। अगर आप लोग ये चाहते हो कि आपकी पत्नी जुबान ना लड़ाए, आपके ऊपर बात ना करे, तो मर्दों की जो जिम्मेदारी होती है वो बखूबी निभाओ। तो औरत भी औरत बन के ही आपके साथ में रहेगी। औरत जुबान तब चलाती है जब देखती है कि उसके लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं, उसकी तकलीफ को कोई समझने वाला नहीं, उसको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तब वो जुबान चलाती है, तब वो गुस्सा होती है, तब वो अपने लिए स्टैंड लेने के लिए खुद खड़ी हो जाती है और लड़ती है। सही मायने में मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशन, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, हर एक चीज़ का ध्यान रख सके। मेंटल हेल्थ कभी ख़राब ना होने दे। फिजिकल हेल्थ कभी अगर ख़राब हुई तो वहाँ पर पति केयर करे, इमोशनली अब्यूज़ ना करे, डिसरिस्पेक्ट ना खुद करे ना अपने घर वालों से होने दे। कभी ऐसा भी होता है कि ससुराल में पति के घर वाले पत्नी की बुराई करते हैं पति से, यानी पीठ पीछे, सामने कुछ पता नहीं होने देते। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे पीठ पीछे खूब बुराई की गई। लेकिन अगर सही मर्द होगा तो वो ये बोलेगा, रुको मेरी पत्नी से मुझे पहले डिस्कस करने दो मैटर को, पहले मुझे जानने दो, उनका भी कहना मुझे सुनने दो, ये बोलेगा। ना कि भड़काने से आ गया भड़काओ में और फिर पत्नी से मिसबिहेव करने लग गया। अगर पति ऐसा करता है तो पति बनने के तो लायक ही नहीं है, इनफैक्ट वो मर्द भी नहीं है, ना मर्दों में नाम लिखवा लेना चाहिए। मेंटली अब्यूज़ करना यानी मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो रही है। इमोशनली अब्यूज़ करना यानी उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। मेंटल हेल्थ ख़राब होना मतलब धीरे धीरे फिजिकल हेल्थ ख़राब होना। तो औरत क्या यही सारी चीज़ें पाने के लिए, यही सारी चीज़ उम्मीद करके वो ससुराल जाती है क्या, कि उसको इमोशनली अब्यूज़ किया जाए, उसकी डिसरेस्पेक्ट किया जाए, उसको मेंटली हैरेस किया जाए, फिर उसकी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो, यही सारी चीज़ उम्मीद लगा के एक औरत ससुराल जाती है क्या? नहीं ना। बहुत सारे सपने और बहुत सारी उम्मीदें लेके वो ससुराल जाती है, लेकिन बदले में यही सारी चीज़ें उसे मिलती हैं। तो अगर कोई सही मर्द है तो वो ये सब नहीं होने देगा। मेरे वाले के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैं यही बोलूंगी, नामर्दों में नाम लिखवा लो अपना, लल्लू हो एक नंबर के, क्योंकि ये सब तुमने होने नहीं दिया मेरे साथ। मुझे मेरा वहाँ पे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब खराब किया। डिसरिस्पेक्ट जो हुई वो तो अलग, इमोशनल ब्रेकडाउन, सब कुछ वहाँ पे मैं ट्रॉमेटाइज हो गई थी पूरी तरह, और मुझे किया गया था। और मेन कल्प्रिट मैं मेरे पति को बोलूंगी। अगर पति अपने जगह पे सही होना तो किसी की बस की बात नहीं है कि बहू पे टॉर्चर करे। जब पति लल्लू हो ना मर्द हो, तो वहाँ पे कोई कुछ भी करेगा, कोई कुछ भी कर सकता है। और कहते हैं ना, कहीं पे मैंने सुना था कि कमर के नीचे के पार्ट से कोई मर्द नहीं होता है, मर्दांगी ना यहाँ से और यहाँ से है। तो दिमाग जिसका कमज़ोर हो और जिसके पास रिश्ता निभाने के लिए दिल भी ना हो, वो काहे का मर्द। तो अगर आप मर्द हो और अगर शादी करना चाहते हो या आगे सोच रहे हो, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप इतना जान लो आप शादी के लायक ही नहीं हो।